हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी राइट वे में। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम सितंबर महीने के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप हमारा टेलीग्राम @BPSC राइट वे ऑफिशियल जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर हम आपको रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ ही आप हमारा मोबाइल ऐप विजिट कर सकते हैं बीपीएससी राइट वे। यहाँ पर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बिहार करंट अफेयर्स की ईयरली मैगजीन आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं और इसके साथ ही बीपीएससी 67 की टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर रेगुलर जारी है। तो बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख के कोरजोक फू क्षेत्र में 2 दिवसीय लद्दाख घुमंतु महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? उत्तर है उपराज्यपाल राधाकृष्ण। इन्होंने लद्दाख के कोरजोक फू के चांगथांग क्षेत्र में 2 दिवसीय लद्दाख घुमंतु महोत्सव का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने उत्कृष्ट उत्पाद पश्मीना की प्रशंसा की, जिसके लिए चांगथांग के लोग दुनिया भर में जाने जाते हैं। भारतीय नौसेना ने आईएनएस ताबर के साथ भूमध्य सागर में अपना पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास किस देश के साथ आयोजित किया? इसका उत्तर है अल्जीरिया। 29 अगस्त 2021 को भारतीय नौसेना ने भूमध्य सागर में अल्जीरियाई नौसेना के साथ अपना पहली बार समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया आईएनएस ताबर ने। तो ये फर्स्ट टाइम अल्जीरिया के साथ था, इसलिए याद रखना है। आईडीबीआई इंटेक द्वारा शुरू किया गया एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग समाधान IAML किस संगठन के लिए लाभ प्रदान करेगा? उत्तर है LIC। आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड एक प्रौद्योगिकी आधारित व्यावसायिक परिवर्तन संगठन है और इसने बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा के क्षेत्र में विशिष्ट समाधान प्रदान करने के लिए LIC के साथ एक हस्ताक्षर किए हैं। इसका नाम है IAML यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग समाधान। अगस्त 2021 में किसे सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि संजय अरोड़ा को किस संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो 2 प्रश्न है यहाँ पर। तो सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक बनाए गए हैं पंकज कुमार सिंह और संजय अरोड़ा ITBP के लिए नियुक्त किए गए हैं। वहीं बालाजी श्रीवास्तव को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में अगस्त 2021 में नियुक्त किया गया था। उस कंपनी का नाम बताएं जिसने हाल ही में 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर में बिल्डेक्स के 100% शेयरों का अधिग्रहण किया। इसका नाम है पेयू यानी पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। पेयू और बिल्डेक्स दोनों ही डिजिटल ट्रांजैक्शन में अच्छे खासे नाम हैं। पेयू यानी पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की एक सहायक कंपनी ने बिल्डेक्स के शेयर धारकों के 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर में इक्विटी शेयरों का 100% अधिग्रहण करने के लिए समझौता किया है। आयुष मंत्रालय द्वारा कार्यालय जाने वालों के बीच योग को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम बताइए। उत्तर है वाइब्रेट। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विज्ञान भवन नई दिल्ली से मोबाइल एप्लीकेशन वाइब्रेट को लॉन्च किया। इसमें ऑफिस जाने वालों के लिए 5 मिनट का योगा प्रोटोकॉल है, जिसमें आसन, प्राणायाम और ध्यान शामिल है। निर्मला सीतारमन ने माई पैड माई राइड परियोजना शुरू की। यह किस संगठन की पहल है? उत्तर है नाबार्ड। MPMR यानी माई पैड माई राइड परियोजना नाबार्ड और नाब फाउंडेशन की एक पहल है, जो नाबार्ड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो 700 से अधिक जिलों में कम लागत वाली सैनिटरी पैड बनाने की मशीन स्थापित करती है। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज डेल विलेमस्टेन ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस देश से आते हैं? उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर और दाएं हाथ के तेज गेंदबाज डेल विलेमस्टेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। NBA खिताब जीतने वाली टीम सैक्रामेंटो किंग्स का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय कौन बने? उत्तर है प्रिंसपाल सिंह। पंजाब के प्रिंसपाल सिंह बाजवा NBA खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय बने, जब उनकी टीम सैक्रामेंटो किंग्स ने बोस्टन सेलेटिक्स के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉस वेगास में 2021 NBA समर लीग जीती। दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार अफ्रीकी मूल के लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारीख है 31 अगस्त 2021। संयुक्त राष्ट्र का पहला अफ्रीकी मूल के लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में 31 अगस्त 2021 को मनाया गया। इस तारीख को 1920 के विश्व के नीग्रो लोगों के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की समाप्ति तिथि का यह प्रतीक माना जाता है। कोस्टा रिका ने अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की स्थापना के प्रयासों का नेतृत्व इसमें किया है।
उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसे राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सितंबर 2021 में नियुक्त किया गया। उत्तर है अवनी लेखरा। राजस्थान सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने टोक्यो पैरालंपिक की स्वर्ण पदक विजेता और निशानेबाज अवनी लखेरा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना का राज्य ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। उसने कुल 249 अंकों की बराबरी करते हुए विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है, जो कि एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड है। किस राज्य ने लोगों को 16,000 लीटर तक मुफ्त पानी देने के लिए सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर योजना शुरू की है? गोवा के सीएम ने सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर योजना शुरू की, जिसके तहत राज्य के घरों में 16,000 लीटर तक पानी की खपत के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। गोवा मुफ्त पानी की आपूर्ति करने वाला ऐसा पहला भारतीय राज्य बन गया है। सितंबर 2021 में लद्दाख ने किसे अपना राज्य पशु और किसे अपना राज्य पक्षी घोषित किया है? तो हिम तेंदुआ को लद्दाख ने राज्य पशु और काली गर्दन वाली क्रेन को राज्य पक्षी घोषित किया है। हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड को राज्य पशु और काली गर्दन वाली क्रेन यानी ब्लैक नेक्ड क्रेन इसको अपना राज्य पक्षी घोषित किया है लद्दाख ने। इससे पहले जम्मू और कश्मीर में काली गर्दन वाली क्रेन और कश्मीरी हिरण यानी हंगुल उसे राज्य पक्षी और राज्य पशु के रूप में जम्मू कश्मीर ने नामित किया था। सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री ने किस व्यक्ति की 125वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष 125 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया था? उत्तर है AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के संस्थापक आचार्य श्री सील AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने 125 रुपए के स्मारक सिक्के का एक विशेष अंक जारी किया था। किस राज्य ने लोकप्रिय 5 दिवसीय आदिवासी फसल उत्सव सोलुंग मनाया? इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के आदि जनजाति का लोकप्रिय 5 दिवसीय आदिवासी त्योहार सोलुंग शुरू हो गया सितंबर में। यह अच्छी फसलों की तलाश के लिए बीज बोने और रोपाई के बाद किए जाने वाला एक फसल उत्सव है। उस संयुक्त अभ्यास का नाम बताइए जो सितंबर 2021 में भारत और कजाकिस्तान के बीच आतंकवाद रोधी अभियानों के क्षेत्र में सेनाओं के बीच विशेषज्ञता साझा करने के लिए आयोजित किया गया था। इसका उत्तर है काजिंद 21। भारतीय सेना ने कजाकिस्तान के आयशा बीबी गांव में भारत और कजाकिस्तान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 21 में भाग लिया। इसे आतंकवाद विरोधी अभियान के क्षेत्र में सेनाओं के बीच विशेषज्ञता साझा करने के लिए डिजाइन किया गया था। समर्थ योजना के अंतर्गत 63 समर्थ प्रशिक्षण केंद्रों में आयोजित प्रशिक्षण के माध्यम से 1500 कारीगरों को लाभान्वित किया गया। सितंबर 2021 तक समर्थ किस मंत्रालय के अंतर्गत एक स्थापित योजना है? उत्तर है वस्त्र मंत्रालय। वस्त्र मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 63 समर्थ प्रशिक्षण केंद्रों में 1500 से अधिक कारीगरों को प्रशिक्षण देकर लाभान्वित किया गया। कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण की योजना को समर्थ नाम दिया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक प्रभावी वैश्विक महामारी और महामारी जोखिम प्रबंधन बनाने के लिए WHO हब फॉर पैंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस कहाँ स्थापित किया गया था? उत्तर है बर्लिन जर्मनी में। WHO ने अपनी तरह का पहला हब WHO हब फॉर पैंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस स्थापित किया है, जिसका उद्घाटन जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल और WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनाम गैब्रेसियस ने बर्लिन जर्मनी में किया था। इस हब को जर्मनी सरकार से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रारंभिक निवेश भी प्राप्त हुआ। एस्ट्रोफोटोग्राफी की दिशा में अपने काम के लिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के पहले भारतीय मानद सदस्य कौन बने हैं? उत्तर है दोरजे अंगचुक। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने भारत के दोरजे अंगचुक को 10 अन्य प्रेरक के साथ अपने मानद सदस्यों में से एक के रूप में शामिल किया। वह लद्दाख में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में कार्यरत हैं। इन्हें IAU द्वारा एस्ट्रोफोटोग्राफी की दिशा में उनके काम के लिए मान्यता दी गई थी। उस संस्थान का नाम बताएं जिसने इलेक्ट्रॉनिक कचरे की ट्रैकिंग और रिकवरी के लिए एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म ई-सोर्स लॉन्च किया। उत्तर है IIT मद्रास। ई कचरे की ट्रैकिंग और पुनर्प्राप्ति के लिए खुला स्रोत मंच ई-सोर्स IIT मद्रास द्वारा परीक्षण के बीटा स्तर के अधीन है। इस पहल को IIT मद्रास में इंडो जर्मन सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी द्वारा बढ़ावा दिया गया है। उस देश का नाम बताएं जिसने एयर लॉन्च मानव रहित हवाई वाहन के सह विकास के लिए भारत के रक्षा मंत्रालय के साथ एक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किया है।
उत्तर है यूएसए। भारत के रक्षा मंत्रालय ने संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल में संयुक्त कार्य समूह एयर सिस्टम के अंतर्गत एयर लॉन्च मानव रहित हवाई वाहन के सह विकास के परियोजना समझौते हस्ताक्षर किए हैं। पत्रकार कल्याण योजना के दिशा निर्देश की समीक्षा करने वाली 11 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है अशोक कुमार टंडन। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण योजना के मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए 11 सदस्यीय समिति का गठन किया है और प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य अशोक कुमार टंडन को इसके अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। कौन सा देश सितंबर 2021 में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले बैच के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ था? इसका उत्तर है उरुग्वे, यूएई और बांग्लादेश। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने स्वीकार किया है कि उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश एनडीबी के नए सदस्य के पहले बैच के रूप में शामिल हुए हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं मार्कोस प्राडो ट्रायजो। तो ये सितंबर 2021 तक का डेटा है, इसके बाद भी इसमें अपडेट हुआ है और एक और नया सदस्य इसमें जुड़ा है। उस राज्य का नाम बताइए जिसने आगंतुकों के प्रवेश, निकास और ट्रैकिंग की निगरानी के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक इनर लाइन परमिट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। उत्तर है मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इम्फाल, जिरीबाम और माओ में एक इलेक्ट्रॉनिक इनर लाइन परमिट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। यह मणिपुर इनर लाइन परमिट नियम 2019 के तहत राज्य में आगंतुकों के प्रवेश, निकास और ट्रैकिंग की निगरानी करेगा। उस ड्रोन सिस्टम का नाम बताएं जिसने भारतीय सेना द्वारा भारत के अल्फा डिजाइन और इजराइल के एल्बिट सिक्योरिटी सिस्टम के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित समझौते के अंतर्गत खरीदा जाना तय किया गया है। उत्तर है स्काई स्ट्राइकर। स्काई स्ट्राइकर्स को सुसाइड ड्रोन के रूप में भी जाना जाता है, जो निगरानी गतिविधियों को करने में सक्षम है और अपने लक्ष्य पर हमला करने की सटीकता के लिए जाने जाते हैं। उस मंत्रालय का नाम बताएं जिसने भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष की आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में सितंबर 2021 में मेरा वतन मेरा चमन पर मुशायरा और कवि सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया था। उत्तर है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में मेरा वतन मेरा चमन पर एक मुशायरा और एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया था। किस संगठन ने आयुष आपके द्वार अभियान की शुरुआत कर्मचारियों को औषधीय पौधे वितरित करके की? उत्तर है आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय की इस पहल आयुष आपके द्वार अभियान का उद्देश्य एक वर्ष में पूरे भारत में 75 लाख घरों में औषधीय पौधों का वितरण करना है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार भारत में शीर्ष पर कौन रहा? उत्तर है आईआईएससी बेंगलोर। आईआईएससी बेंगलोर को इस सूची में शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थान दिया गया है, जबकि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके लगातार छठे वर्ष दुनिया भर में इस सूची में सबसे ऊपर था। दक्षिण चीन सागर में भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के बीच आयोजित द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम बताइए। इसका उत्तर है सिम्बेक्स 2021। दक्षिण चीन सागर के दक्षिणी किनारे में भारतीय नौसेना और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के बीच सिम्बेक्स 2021 का आयोजन किया गया। इसे आरएसएन द्वारा केवल समुद्र के रूप में आयोजन किया गया था। आईएनएस रणविजय, आईएनएस क्लिंटन और आईएनएस कोरा ने इस अभ्यास में भाग लिया था। किस संगठन ने अगस्त 2021 में 2 दिवसीय स्वीप परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया? उत्तर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत के चुनाव आयोग ने मतदाता और बूथ केंद्रित रणनीतियों की योजना बनाने और नए मतदाताओं को मार्गदर्शित करने के लिए 2 दिवसीय लंबी स्वीप यानी व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया। भारतीय नौसेना और मोरक्कन नौसेना के बीच आयोजित पहली समुद्री साझेदारी अभ्यास में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने भाग लिया? इसका उत्तर है आईएनएस तबर। इसके अलावा एक जानकारी और भी याद रखनी है कि मिस्र की सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार 2021 की मेजबानी की थी, जो मध्य पूर्व में सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय सैन्य प्रशिक्षण है। इस अभ्यास में मिस्र के अलावा अमेरिका, यूएई सहित 21 देशों ने भाग लिया था। किस राज्य ने हाल ही में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को समग्र शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? आंसर है असम। लवलीना बोरगोहेन ने 2020 के टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 69 किलो वर्ग के अंतर्गत कांस्य पदक जीता है। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ समुद्री युद्ध अभ्यास ऑस इंडेक्स 21 के आयोजन में भाग लेने वाले भारतीय नौसेना के जहाजों का नाम बताएं। उत्तर है आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कदमत।
भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने अपने द्विवार्षिक समुद्री युद्धाभ्यास का चौथा संस्करण ऑस इंडेक्स 21 आयोजित किया और इसमें आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कदमत ने भारत की ओर से भाग लिया। मूडी द्वारा जारी ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2021-22 नाम की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कहां तक बढ़ने की उम्मीद है? उत्तर है 9.6%। रेटिंग एजेंसी मूडी ने ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2021-22 को अपने अगस्त अपडेट में कैलेंडर वर्ष 2021 के लिए भारत की वृद्धि 9.6% और 2022 के लिए 7% होने का अनुमान लगाया है। यदि G20 की बात करें तो 2021 में समग्र रूप से यह वृद्धि 6.2% की रह सकती है और मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी का वृद्धि अनुमान 10.5% पर बरकरार रखा। ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 22वें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी 2021 और उत्कृष्ट ऊर्जा दक्षता इकाई 2021 जीतने वाले हवाई अड्डे का नाम बताइए। उत्तर है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जीएमआर ग्रुप के नेतृत्व में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जिसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है, इसने CII यानी भारतीय उद्योग परिसंघ ग्रीन बिजनेस सेंटर द्वारा आयोजित ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 22वें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में 2 CII राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी 2021 और उत्कृष्ट ऊर्जा दक्षता इकाई 2021 पुरस्कार जीता है। सितंबर 2021 में किस राज्य ने वतन प्रेम योजना शुरू की, जो अनिवासी भारतीयों को इस राज्य के उनके पैतृक गांव में विकास परियोजनाओं को निधि देने के लिए प्रोत्साहित करती है? इसका उत्तर है गुजरात। गुजरात ने वतन प्रेम योजना की शुरुआत की, जो गुजरात के अनिवासी भारतीयों यानी NRI या गुजराती मूल अनिवासी गुजराती लोगों के साथ भारत में कहीं भी रहने वाले लोगों को उनके पैतृक गांव में विकास परियोजनाओं को निधि देने के लिए प्रोत्साहित करती है। 2020 टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते और समग्र पदक तालिका में 24वें स्थान पर पहुंच गया? उत्तर है 19। भारत ने कुल 19 पदक, 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य जीते और समग्र पदक तालिका में 24वें स्थान पर रहा। भारत की पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष दीपा मलिक हैं। बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? इसका उत्तर है अल सल्वाडोर। यह एक मध्य अमेरिकी देश है। इसने बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपना लिया है और देश ने चीवो या कूल नामक डिजिटल वॉलेट भी लॉन्च किया, जिसने अनुकूलन के लिए $30 मुफ्त बिटकॉइन की पेशकश की है। किसे राष्ट्र की असाधारण सेवा के लिए सितंबर 2021 में राष्ट्रपति ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उत्तर है भारतीय नौसेना उड्डयन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने INS हंसा डाबोलिम गोवा में भारतीय नौसेना उड्डयन को राष्ट्रपति ध्वज पुरस्कार प्रदान किया। यह राष्ट्र के लिए असाधारण सेवा के सम्मान में एक सैन्य इकाई को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। 1951 में भारतीय नौसेना को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पहला राष्ट्रपति ध्वज प्राप्त हुआ था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला यह पहला सशस्त्र बल भी था। किस मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% डिजिटल साक्षरता के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान ड्राइव शुरू किया? उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MIT। MIT ने इस योजना के तहत प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान यानी PMG दिशा अभियान शुरू किया और गांव में 100% डिजिटल साक्षरता के लिए एक अभियान की घोषणा की है। प्रशांत वायुसेना प्रमुखों की संगोष्ठी 2021 का एंड्यूरिंग कॉपरेशन टुवर्ड्स रीजनल स्टेबिलिटी विषय के तहत कहां आयोजन किया गया था? उत्तर है हवाई, USA। एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने संयुक्त बेस पर्ल हार्बर हिकम, हवाई, USA में आयोजित पैसिफिक एयर चीफ्स सिंपोजियम 2021 में भाग लिया। पैक्स 2021 का विषय था एंड्यूरिंग कॉपरेशन टुवर्ड्स रीजनल स्टेबिलिटी। किस मंत्रालय ने संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया सितंबर 2021 में? उत्तर है जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने खुले में शौच मुक्त यानी ओपन डेफिकेशन फ्री स्थिरता को संबोधित करके संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 का शुभारंभ किया। उस अभ्यास का नाम बताएं जो सितंबर 2021 में रूस द्वारा आयोजित किया गया था और जिसमें भारतीय सेना की भागीदारी भी देखी गई थी। उत्तर है जैपेट 2021। रूस का बहुराष्ट्रीय अभ्यास जैपेट 2021 रूस के निजनी में आयोजित किया गया था।
भारतीय सेना ने अभ्यास के लिए एक आर्म्स कंबाइंड टास्क फोर्स के रूप में भाग लिया, जो रूसी सशस्त्र बलों के थिएटर स्तर के अभ्यासों में से एक है। सितंबर 2021 में मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुद को किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? आंसर आपको मालूम है, अफगानिस्तान। तालिबान के एक प्रमुख सदस्य मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुद को अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में तालिबान द्वारा नियुक्त किया गया। तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मौलवी अब्दुल सलाम हनफी को अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक स्कोर करने वाले व्यक्ति के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा किसे सम्मानित किया गया था? उत्तर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को विश्व कप क्वालिफायर में आयरलैंड के खिलाफ पुर्तगाल के लिए अपने 111वें गोल के साथ अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले पुरुष खिलाड़ी बनने के लिए सम्मानित किया। उन्होंने ईरानी फुटबॉलर अली डेई के रिकॉर्ड को तोड़ा है। दवाएं पहुंचाने के लिए ड्रोन का उपयोग करने के लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पहल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर है तेलंगाना। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन का उपयोग करके दवाएं भेजने के लिए तेलंगाना के विकाराबाद में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पहल लॉन्च की। यह पेलोड पहुंचाने के लिए बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट के लिए ड्रोन का उपयोग करेगा। इस पहल की शुरुआत तेलंगाना सरकार ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नीति आयोग और हेल्थ नेट ग्लोबल के सहयोग से की थी। सितंबर 2021 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है सरदार इकबाल सिंह। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की उपस्थिति में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। सितंबर 2021 में गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उत्तर है भूपेंद्र पटेल। 2021 यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप में किस जोड़ी ने पुरुष युगल खिताब जीता? इसका उत्तर है राजीव राम यूएसए से और जो सेलिसबरी ब्रिटेन से। तो ये दोनों खिलाड़ी 2021 यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष युगल के विजेता हैं। इसके अलावा आपको जो फैक्ट्स याद रखने हैं उनमें है रूस के डैनियल मेदवेदेव ने पुरुष एकल के फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराया था। ब्रिटेन की एम्मा रादुकानु ने महिला एकल का खिताब जीता है और मारिया सारापोवा के बाद ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की वह महिला बनी है। समंथा जैन स्टोसुर और झांग शुआई की जोड़ी ने महिला युगल का खिताब जीता। तो ये सारा फैक्ट्स आपको एक साथ ही याद रखना है। 2021 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? उत्तर है डैनियल रिकियार्डो। मैक्लॉरेन के डैनियल रिकियार्डो यानी ऑस्ट्रेलिया से हैं। उन्होंने 2021 इतालवी ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है, जो 2018 के बाद से उनकी पहली जीत दर्ज की गई है। विशेष रूप से यह मैक्लॉरेन की 9 साल बाद पहली जीत है। उस विमान का नाम बताएं जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा भारत की सागर पहल के अंतर्गत मॉरिशस को पट्टे पर दिया गया था। उत्तर है डॉर्नियर। भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए विजन सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास नाम की पहल के हिस्से के रूप में मॉरिशस को भारतीय नौसेना के डॉर्नियर विमान को पट्टे पर सौंप दिया। भारत के उस प्रथम उपग्रह और परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम बताएं जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करने में सक्षम है। इसका उत्तर है आईएनएस ध्रुव। यह अपनी तरह का पहला ऐसा समुद्री निगरानी जहाज है जो लंबी दूरी पर बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करने में सक्षम है। यह हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डीआरडीओ और एनटीआरओ यानी राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के सहयोग से बनाया गया है। सितंबर 2021 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस संगठन में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी है? उत्तर है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए। सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए की परीक्षा में महिला अभ्यर्थियों को बैठने की अनुमति दे दी है। और इसके अलावा कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे 2021 गणतंत्र दिवस के दौरान भावना कंठ और स्वाति राठौड़ गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला पायलट भी बनी हैं। कौन सी इकाई इसरो के विभिन्न केंद्रों में सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए अंतरिक्ष विभाग के साथ औपचारिक रूप से एक फ्रेमवर्क समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है? इसका उत्तर है स्काईरूट एरोस्पेस। इंपॉर्टेंट नाम है। यह विभिन्न इसरो केंद्रों पर कई परीक्षण और एक्सेक सुविधाओं पर काम कर सकता है। स्काईरूट छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए विक्रम श्रृंखला के रॉकेट विकसित कर रहा है।
उस मंत्रालय का नाम बताएं जिसने हाल ही में स्वामित्व योजना की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए स्वामित्व डैशबोर्ड लॉन्च किया। उत्तर है पंचायती राज मंत्रालय। साथ ही आपको याद रखना है कि 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोमाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज यानी स्वामित्व योजना को शुरू किया गया था। 7वां यामीन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड 2021 किसने जीता? उत्तर है नमिता गोखले। लेखिका नमिता गोखले को 7वां यामीन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड 2021 मिला है। वह जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की सह संस्थापक और सह निदेशक हैं। वह गोखले हिमालयन इकोज और कुमाऊं फेस्टिवल ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट्स की भी मार्गदर्शन करती हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 15 सितंबर। यूएन का अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 15 सितंबर को दुनिया भर में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन 15 सितंबर 1997 को अंतर संसदीय संघ द्वारा डेमोक्रेटिक पर सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने का प्रतीक है। उस अभियान का नाम बताएं जिसे हाल ही में नीति आयोग द्वारा आरएमआई की साझेदारी में शून्य प्रदूषण वाले वितरण वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। उत्तर है शून्य। रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट यानी आरएमआई और आरएमआई इंडिया के साथ साझेदारी में नीति आयोग ने शून्य नामक एक अभियान शुरू किया है जो ई कॉमर्स कंपनियों, फ्लीट एग्रीगेट्स, मूल उपकरण निर्माताओं और रसद कंपनियों के बीच शून्य प्रदूषण वाले वितरण वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी थी? उत्तर है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। जाट समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह की स्मृति में उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना करेगा। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने सितंबर 2021 में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पीवी प्लांट एनटीपीसी सिम्हाद्री किस राज्य में शुरू किया? उत्तर है आंध्र प्रदेश। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल द्वारा निष्पादित एनटीपीसी सिम्हाद्री आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेइक प्लांट एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा व्यावसायिक रूप से चालू हो गया है। किस देश ने संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास एससीओ शांतिपूर्ण मिशन 2021 के छठे संस्करण की मेजबानी की जिसमें भारतीय वायुसेना की भी भागीदारी देखी गई? उत्तर है रूस। भारतीय सेना ने एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शांतिपूर्ण मिशन 2021 में भाग लिया। अभ्यास एससीओ शांतिपूर्ण मिशन के छठे संस्करण की मेजबानी रूस द्वारा ऑरेनबर्ग में की गई थी। यूरो मनी द्वारा अपने ग्लोबल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस 2021 में किस बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक 2021 और विश्व का सर्वश्रेष्ठ डिजिटल बैंक 2021 नामित किया गया है? उत्तर है डीबीएस बैंक। यूके स्थित एक वित्तीय प्रकाशन यूरो मनी ने अपने ग्लोबल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस 2021 की घोषणा की और सिंगापुर स्थित वित्तीय सेवा समूह डीबीएस बैंक को 3 वर्षों में दूसरी बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक 2021 के रूप में नामित किया है। उस बैंक का नाम बताइए जिसने लगातार चौथी बार राजभाषा कीर्ति पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार जीता है? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने सितंबर 2021 में पुरस्कार जीता है। पिरानेसी नामक अपनी दूसरी पुस्तक के लिए फिक्शन 2021 का महिला पुरस्कार किसने जीता? उत्तर है सुजाना क्लार्क। ब्रिटिश लेखिका सुजाना क्लार्क ने अपनी दूसरी पुस्तक पिरानेसी नामक एक काल्पनिक उपन्यास के लिए फिक्शन के लिए 2021 का महिला पुरस्कार जीता जो एक भूल भुलैया घर में अकेले रहने वाले एक व्यक्ति के बारे में एक रहस्यमयी उपन्यास है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ रैंकिंग में भारतीय महिला हॉकी टीम की वर्तमान रैंक सितंबर 2021 में क्या थी? उत्तर है 8वीं। तो ये आपका सितंबर 2021 का डेटा है और नीदरलैंड इसमें शीर्ष पर था। रेल मंत्रालय द्वारा सितंबर 2021 में शुरू की गई रेल कौशल विकास योजना की क्या उपयोगिता है? इसका उत्तर है युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में युवाओं को सशक्त बनाने की परिकल्पना की गई है अर्थात 75 रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के अंतर्गत 3 साल की अवधि में उद्योग प्रासंगिक कौशल 50,000 प्रार्थियों को प्रदान किया जाएगा। सितंबर 2021 में सिरारा खोंग मिर्च यानी हाथी मिर्च और तामेंग लॉन्ग ऑरेंज को किस राज्य को उनकी विशिष्टता के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है? उत्तर है मणिपुर। मणिपुर की हाथी मिर्च और तामेंग लॉन्ग ऑरेंज को भौगोलिक सूचकांक यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इस मिर्च को मणिपुर के उरकुल जिले में और
तामलोंग नारंगी व्यापक रूप से जेलियांगरोंग नागा प्रभुत्व वाले जिले में उगाई जाती है। उस मंत्रालय का नाम बताएं जिसने 2022 तक सभी के लिए आवास प्रदान करने के अंतर्गत 36,000 गांवों को कवर करते हुए पीएम आदर्श ग्राम योजना शुरू की है। उत्तर है जनजातीय कार्य मंत्रालय। इस मंत्रालय ने 2022 तक सभी के लिए आवास प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई है और 50% से अधिक अनुसूचित जाति के लोगों की आबादी वाले गाँव का एकीकृत विकास करना भी इसका उद्देश्य है। सितंबर 2021 में योशिहिदे सुगा ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपना पद त्याग दिया था? उत्तर है जापान। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने जापान के पीएम के रूप में पद त्याग दिया। दुनिया भर में बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने और बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 17 एसडीजी अधिवक्ताओं में से एक के रूप में किसे सितंबर 2021 में नियुक्त किया गया था? उत्तर है कैलाश सत्यार्थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 17 सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ताओं को नियुक्त किया। इसमें नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को दुनिया भर में बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने और बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नियुक्त किया गया था। सितंबर 2021 में किसे यूनेस्को द्वारा विश्व का पहला 5 देशीय बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था? उत्तर है मूरा द्रवा डैन्यूब। यूनेस्को ने यूरोप के मूरा द्रवा डैन्यूब को, जो महाद्वीप पर सबसे बड़ा नदी संरक्षित क्षेत्र है जिसे यूरोप के अमेजन के रूप में भी जाना जाता है, उसे दुनिया का पहला 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? उनमें ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी और सर्बिया शामिल हैं। इससे आच्छादित जो नदियां हैं उनमें मूरा, द्रवा और डैन्यूब तीनों हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सूर्य ग्रहण सैन्य अभ्यास के 15वें संस्करण में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया? इसमें भाग लिया है नेपाल ने। 20 सितंबर 2021 को भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य ग्रहण भारत में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के हिमालयी सीमावर्ती शहर में शुरू हुआ। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व गढ़वाल रेजिमेंट ने इसमें किया था। सितंबर 2021 में हरियाणा में जल संरक्षण अभियान के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उत्तर है मनिका श्योकंद। हरियाणा सरकार ने फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 मनिका श्योकंद को जल संरक्षण अभियान का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है। चरणजीत सिंह चन्नी हाल ही में किस राज्य के 16वें मुख्यमंत्री बने थे? सितंबर 2021 में पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा रोजगार में लैंगिक वेतन अंतर को समाप्त करने के प्रयास के रूप में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 18 सितंबर को। यूएन का अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस प्रतिवर्ष 18 सितंबर को दुनिया भर में लैंगिक वेतन अंतर को खत्म करने और रोजगार में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ यौन भेदभाव को दूर करने के प्रयास के रूप में मनाया जाता है। किस राज्य ने कॉपर महसीर, जिसे स्थानीय रूप से कैटली नाम दिया गया है, को अपनी राज्य मछली घोषित किया है? इसका उत्तर है सिक्किम। यह मछली मुख्य रूप से तीस्ता और रंगित नदियों और उनकी सहायक नदियों में पाई जाती है। 15वीं पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन ऊर्जा मंत्रियों की बैठक का विषय क्या था, जिसमें विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर की आभासी भागीदारी देखी गई थी? उत्तर है वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। भारत की ओर से बैठक में विद्युत राज्य मंत्री ने इसमें भाग लिया था। सितंबर 2021 में भारत के 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? उत्तर है आर राजा ऋत्विक। तेलंगाना के वारंगल के आर राजा ऋत्विक हंगरी के बुडापेस्ट में वेजर कैब्जो ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में चेकोस्लोवाकिया के फिडे मास्टर फिनेक बैकलेव को हराकर भारत के 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए। बीजिंग चीन में आयोजित होने वाले शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों 2022 का आदर्श वाक्य क्या है? उत्तर है टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों का शुभंकर है बीइंग ड्वेन ड्वेन, ये जो कि एक पांडा का प्रारूप है। और 2022 बीजिंग शीतकालीन और पैरालंपिक खेलों का शुभंकर है शुए रॉन रॉन, जो कि एक चीनी लालटेन है। किसने लगातार दूसरी बार एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 को जीता है? उत्तर है पंकज आडवाणी। भारतीय स्नूकर खिलाड़ी एवं पद्म पुरस्कार विजेता पंकज आडवाणी ने दुबई के दोहा में अल मैसीला में आयोजित एशिया स्नूकर चैंपियनशिप 2021 को जीता। किस संगठन ने जमशेदपुर झारखंड में भारत का पहला CO2 कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन प्लांट चालू किया? उत्तर है टाटा स्टील।
टाटा स्टील लिमिटेड अपने जमशेदपुर झारखंड में 5 टन प्रतिदिन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन संयुक्त चालू करने वाली भारत की पहली स्टील कंपनी बन गई है। यह कार्बन क्लीन से तकनीकी सहायता के साथ काम करता है। प्रधानमंत्री ने लाइट गेज स्टील फ्रेम तकनीक के तहत निर्माण किया गया 2 रक्षा कार्यालय परिसरों का उद्घाटन कहां पर किया? उत्तर है नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में 2 अत्याधुनिक और ऊर्जा कुशल रक्षा कार्यालय परिसरों का उद्घाटन किया। नए परिसरों का निर्माण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लाइट गेज स्टील फ्रेम तकनीक के तहत किया गया था। किस देश को संघाई सहयोग संगठन के 9वें स्थायी सदस्य राज्य के रूप में सितंबर 2021 में नियुक्त किया गया था? उत्तर है ईरान। तजाकिस्तान के दुशांबे में एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट की 21वीं बैठक में ईरान को एससीओ के 9वें स्थायी सदस्य राज्य के रूप में नियुक्त किया गया था। सितंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा एसडीजी प्रगति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? उत्तर है शेख हसीना। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा एसडीजी को प्राप्त करने में बांग्लादेश की स्थिर प्रगति के लिए एसडीजी प्रगति पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। सितंबर 2021 में जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल जीता है? उत्तर है कनाडा। सितंबर 2021 में भारतीय वायुसेना के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका उत्तर है विवेक राम चौधरी। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को आईएएफ का प्रमुख नियुक्त किया गया। वह वर्तमान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया का स्थान लेंगे। उस प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जिसने भारतीय स्टार्टअप और तकनीकी उद्यमियों के लिए प्लैनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया। उत्तर है माईगॉव इंडिया। एमआईटी के अंतर्गत माईगॉव इंडिया ने भारतीय स्टार्टअप और तकनीकी उद्यमियों के लिए प्लैनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए गए 2021 के ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है फुमजिले मलाम्बो नगकुका। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने दक्षिण अफ्रीका के फुमजिले मलाम्बो को संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव और संयुक्त राष्ट्र महिला के कार्यकारी निदेशक को 2021 का ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया है। दुनिया की सबसे बड़ी फाइबर आधारित ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी परियोजना भारत नेट प्रोजेक्ट, इसके लिए सरकार द्वारा कितनी अतिरिक्त राशि आवंटित की गई है? उत्तर है 19,000 करोड़ रुपए। इसकी स्थापना दूरसंचार विभाग द्वारा की गई थी। सरकार ने जून 2021 में इस परियोजना के अंतर्गत सभी गांवों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 19,041 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उस देश का नाम बताएं जिसने सितंबर 2021 में एक्सिम बैंक के साथ 4,000 सामाजिक आवास इकाइयों के निर्माण के लिए $228 मिलियन क्रेडिट प्राप्त करने के लिए एक समझौते को अंतिम रूप दिया। उत्तर है मालदीव। भारत के एक्सिम बैंक ने 4,000 सामाजिक आवास इकाइयों के अलावा भी मालदीव में बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए $2 अरब से अधिक का रियायती ऋण भी दिया था। किस संगठन ने फीड टू फेल द क्राइसिस ऑफ चिल्ड्रन राइट्स इन अर्ली लाइफ्स शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की जो यह दर्शाती है कि 6 से 23 महीनों के बीच प्रत्येक 3 में से 2 बच्चों को स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक पौष्टिक आहार नहीं मिला है? उत्तर है यूनिसेफ। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने फीड टू फेल द क्राइसिस ऑफ चिल्ड्रन राइट्स इन अर्ली लाइफ नामक रिपोर्ट जारी की है और इसके अकॉर्डिंगली 3 में से 2 बच्चों को आवश्यक पौष्टिक आहार नहीं मिला है। एनएचपीसी लिमिटेड के उस पावर स्टेशन का नाम बताएं जिसने हाल ही में सतत जल विद्युत विकास में उत्कृष्टता के लिए 2021 का IHA ब्लू प्लैनेट पुरस्कार जीता है। उत्तर है तीस्ता वी पावर स्टेशन सिक्किम। सतत जल विद्युत विकास में उत्कृष्टता के लिए 2021 का IHA ब्लू प्लैनेट पुरस्कार 510 मेगावाट तीस्ता वी पावर स्टेशन सिक्किम को प्रदान किया गया जिसका स्वामित्व और संचालन एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। यह तीस्ता नदी सिक्किम पर स्थित है। उस शतरंज ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए जिसने सितंबर 2021 में नॉर्वे ओपन 2021 मास्टर्स जीता है। उत्तर है गुकेश टी। भारतीय ग्रैंड मास्टर गुकेश टी ने मास्टर्स सेक्शन के अंतर्गत नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 जीता। FIDE की जूनियर सितंबर रैंकिंग में गुकेश का 18वां स्थान है। उस देश का नाम बताएं जिसने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से 56 C-295 MW परिवहन विमान की आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। उत्तर है स्पेन।
रक्षा मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से भारतीय वायुसेना के लिए 56 C-295 MW परिवहन विमान के अधिग्रहण के लिए एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस स्पेन के साथ 22,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इन विमानों का निर्माण भारत में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा एयरबस के साथ साझेदारी में किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा हिमालयन फिल्म महोत्सव का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? यह लेह लद्दाख में सितंबर 2021 में आयोजित किया गया। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन फिल्म समारोह निदेशालय के सहयोग से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख द्वारा आयोजित हिमालय फिल्म महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। सितंबर 2021 में किस देश ने छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? उत्तर है भूटान। इसरो के वैज्ञानिक सचिव आर उमा महेश्वरन और जिग्मे तेंजिंग ने छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास में सहयोग करने के लिए भूटान की शाही सरकार के साथ एक कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। सितंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आंसर है जीसी मुर्मू। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जीसी मुर्मू को ऑस्ट्रिया के वियना में IAEA के महासम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया था। उनका कार्यकाल 2022 से 2027 तक 6 साल का होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सितंबर 2021 में GoEgo नेटवर्क द्वारा विकसित दुनिया के सबसे ऊंचे EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर है काजा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति जिले के स्पीति घाटी में काजा में 500 फीट की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। इसे पुणे स्थित ईवी चार्जिंग इंफ्रा स्टार्टअप GoEgo नेटवर्क द्वारा स्थापित किया गया था। सितंबर 2021 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार का एक आधिकारिक पर्यटन ऐप लॉन्च किया। इसका नाम क्या था? इसका नाम था देखो मेरी दिल्ली। विश्व पर्यटन दिवस 2021 के अवसर पर इसे लॉन्च किया गया है और इसका नाम है देखो मेरी दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पूरे विश्व में प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 27 सितंबर। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने विश्व पर्यटन दिवस 2021 को समावेशी विकास के लिए पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक दिन के रूप में नामित किया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत का पहला स्पोर्ट्स ऑर्बिटेशन सेंटर ऑफ इंडिया का उद्घाटन कहां पर किया है? इसका उत्तर है गुजरात में। केंद्रीय कानून मंत्री ने गुजरात में भारत के पहले स्पोर्ट्स ऑर्बिटेशन सेंटर ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया। SACI खेल क्षेत्र में विवादों के निवारण और देश के खेल क्षेत्र का विस्तार करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करेगा। माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड अवर फ्यूचर शीर्षक से संस्मरण किसने लिखा है? इसका उत्तर है इंदिरा नूई ने। पेप्सिको इंक की पूर्व अध्यक्ष और CEO इंदिरा नूई ने अपना संस्मरण माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड अवर फ्यूचर शीर्षक से लिखा है। सितंबर 2021 में भारतीय खाद्य नियामक FSSAI ने अखिल भारतीय सर्वेक्षण परिणाम का हवाला दिया कि भारत 2022 तक औद्योगिक ट्रांस वसा मुक्त हो जाएगा। वर्ष 2021 के लिए FSSAI द्वारा निर्धारित अनुमेय ट्रांस वसा स्तर क्या है? इसका उत्तर है 3%। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने 2021 के लिए तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड्स के अनुमेय स्तर को 3% तक कम करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। तो ये थे सितंबर महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आपसे फिर मुलाकात होगी अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप जुड़े रहें BPSC राइट वे के साथ में और विजिट करें हमारा मोबाइल ऐप, हमारा टेलीग्राम और हमारी वेबसाइट। गुड बाय।